बिहार विधानसभा को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने के लिए बुधवार 29 अक्टूबर को राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में कूद गए और जोरदार अंदाज में प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पार्टी इस बार उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जहां पिछली बार वो काफी कम मार्जिन से चूक गई थी। ऐसे ही एक सीट है बेगूसराय सीट। बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बबुआ में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ रही अमिता भूषण की। अमिता भूषण कांग्रेस पार्टी की विधायक रह चुकी हैं और बेगूसराय इलाके में उनकी लोकप्रियता खासी बताई जाती है। पिछले कुछ चुनावों में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। 2015 के चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार वो महागठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस, राजद, सीपीएम समेत अन्य पार्टियां शामिल हैं। महागठबंधन के नेता और जिला अध्यक्ष उनके चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कन्हैया कुमार भी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस नेता और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार सोमवार को बेगूसराय में थे। बेगूसराय से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण के घर छठ पूजा में वो शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, ये तो उदयमान है। कन्हैया ने इस दौरान लोगों से जनसंपर्क भी किया और अमिता भूषण के लिए वोट भी मांगे। बताते चले, कन्हैया कुमार का गृह जिला बेगूसराय ही है और कन्हैया बेगूसराय में पार्टी को लेकर लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं। बेगूसराय में इस बार कड़ी टक्कर। अमिता भूषण के मुकाबले इस बार भी बीजेपी के कुंदन कुमारी हैं, जिन्होंने 2020 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें जनसुराज पार्टी के सुरेंद्र कुमार सहनी भी शामिल हैं। अमिता भूषण अपने कार्यकर्ता नेटवर्क और जमीनी समर्थन पर भरोसा कर रही हैं और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर अपनी बात जनता तक पहुंचा रही हैं। बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ बेगूसराय में एक बार फिर ये कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण। बेगूसराय 1972 में मुंगेर से अलग होकर एक अलग जिला बना। ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 79.35% साक्षरता दर वाले इस जिले में हिंदू 89% हैं और उसके बाद मुस्लिम करीब 11% है। यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता 15.67% हैं। शहरी गढ़ माने जाने के बावजूद बेगूसराय की 77% ग्रामीण आबादी चुनावी नतीजों को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। पिछले चुनावों में क्या रहा था बेगूसराय का हाल? 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुंदन कुमार ने 74,217 वोटों के साथ बेगूसराय सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने अमिता भूषण को हराया था, जिन्हें 69,663 वोट मिले थे। बीजेपी की जीत का अंतर बहुत कम था और शायद इसलिए एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अमिता भूषण पर भरोसा जताया है। अब देखना है क्या अमिता भूषण एक बार फिर बेगूसराय से जीत हासिल कर पाती हैं।